नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट और क्लास होने जा रही है। वह होने जा रही है राजस्थान के प्रमुख मंदिर। और स्पेशल रहेगा यह वीडियो अपने आरएएस के लिए और बाकी आरपीएससी और आरएसएसबी ऑल कंपटीशन सीईटी के लिए भी टारगेट रहेगा। तो समय के भाव को देखते हुए अपन आगे चलते हैं और कंटेंट में अपने क्या क्या होने वाला है सब कुछ। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन से मंदिर सम्मिलित किए हैं। मेन टॉपिक उन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी राजस्थान के कंप्लीट मंदिर इसी वीडियो में होने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में, फिर बाद में खाटू श्याम जी के मंदिर के बारे में और करणी माता का और दिलवाड़ा जैन मंदिर, श्रीनाथ जी, सालासर वाला जी, एकलिंग जी और गलता जी, तनोट माता का और रणकपुर जैन मंदिर आदि अपने मेन टॉपिक रहेंगे। और बाकी कंप्लीट अपने राजस्थान के होने वाले सभी महत्वपूर्ण मंदिरों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एनसीईआरटी बेस के ऊपर हम क्लासें करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। वर्मा जी मंदिर पुष्कर अजमेर में है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पुष्कर को जयपुर में मानते हैं। जयपुर में नहीं है, पुष्कर अजमेर के अंदर है। और वर्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर के अंदर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और विशेषता क्या है? विश्व में गिने चुने ब्रह्मा जी मंदिरों में से एक है। विश्व में से, न कि राजस्थान में से, विश्व में से 14वीं शताब्दी में यह बना हुआ है। पुष्कर झील के पास है। कार्तिक पूर्णिमा मेला इसका लगता है। एग्जाम फैक्ट, वर्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, ये एग्जाम का अपना फैक्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है मेरे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, श्याम जी मंदिर। श्याम जी मंदिर आपको मैं बता देता हूँ, श्याम जी का मंदिर सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और यह विशेषता इसकी भगवान कृष्ण के श्याम स्वरूप हैं। ठीक है। और फागुन मेला, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। एग्जाम फैक्ट क्या है इसका? कलयुग का देवता इसको माना जाता है। अभी इसकी बहुत बढ़ चढ़कर मान्यता चली हुई है। अगर आपका भी सीकर जाने का लक्ष्य बने तो जयपुर से सीकर मार्ग के ऊपर यह मंदिर है, अवश्य एक बार दर्शन करें। नेक्स्ट अपना मंदिर है वह है करणी माता का मंदिर, देशनोक बीकानेर में है। कई लोग, इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार रिपीट करके वापस देख लें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं कि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं समझे? और इनका आपको नॉलेज होना ही होना चाहिए, यह भी आपको मैं बता देता हूँ। तो साथियों, जैसे करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में है। कई लोग क्या करते हैं, नागौर में मानते हैं। नागौर में नहीं है, बीकानेर, देशनोक बीकानेर में है। स्थान बीकानेर है। विशेषता क्या है? चूहों वाला मंदिर है। काबा, चूहे इसके काबा बोलते हैं और विश्व प्रसिद्ध है। और एग्जाम फैक्ट, सफेद चूहा दिखाई शुभ माना जाता है। अगर आप दर्शन के लिए जाते हैं तो बहुत सारे अरबों खरबों, मतलब कि लाखों के अंदर आप लोगों को चूहे देखने को मिलेंगे। लेकिन दर्शन तभी माने जाते हैं जब आपको सफेद चूहा दिखाई दे। यहाँ सफेद चूहे पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपना फैक्ट है मेरे साथियों, पॉइंट नंबर 4, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये माउंट आबू और स्थान सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। विशेषता, संगमरमर की अद्भुत नक्काशी और विमर्शा द्वारा निर्माण और कर्नल डॉट के ताजमहल से तुलना की गई है। और एग्जाम फैक्ट है इसमें जैन स्थापत्य का उत्सव उदाहरण है। नेक्स्ट अपना फैक्ट है साथियों, श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा, ये राजसमंद के अंदर पड़ता है। और इसकी विशेषता के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र है। बालकृष्ण स्वरूप है। झांकी विश्व प्रसिद्ध है। और एग्जाम फैक्ट है बल्लभ संप्रदाय। ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को मेरे साथियों बीच बीच में याद रखना है, क्योंकि ये फैक्ट ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड मेरे साथियों बहुत ही इजी है अगर आपके फैक्ट याद हैं तो। और फैक्ट के ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। आपको मैं बता ही देता हूँ, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक एक बुक चलती है हमारा राजस्थान के नाम से। अगर आप राजस्थान में कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, कोई भी गाइड खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ वह बुक पढ़ें। कक्षा 6 से 12 तक मैंने आपको बता दिया है। कक्षा 6 से 12 तक हमारा राजस्थान के नाम से बुक चलती है, वह बुक अवश्य पढ़ें।
कहीं पर भी नैयर स्कूल से ले ले, नहीं मिलती है तो अपने चैनल के ऊपर सभी का पीडीएफ डाला हुआ है वह, और अलग से प्लेलिस्ट बनाकर कंप्लीट क्लास भी करवाई हुई है, आप एक बार विजिट अवश्य करना। वल्लभ संप्रदाय है। और नेक्स्ट अपना फैक्ट है सालासर बालाजी, यह चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इस बात का आप ध्यान में रखना, कई लोग इसको नागौर में मान लेते हैं, कोई झुंझुनू में तो नहीं मानते, कई सीकर में मान लेते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। सालासर बालाजी कहाँ स्थित है? चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये फैक्ट है नहीं, ये फैक्ट आपको याद बहुत रखने जरूरी हैं। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्थान चूरू, वैशाला सर चूरू के अंदर आ गए। विशेषता ये है डाडी मूछ वाले हनुमान जी हैं यहाँ की। इस मंदिर की विशेषता है कि हनुमान जी की डाडी मूछ आई हुई है, ठीक है, वो भी ब्लैक ब्लैक समझते हो ना, काली डाडी मूछ आई हुई है। और चैत्र एवं अश्विन मेला इसका लगता है। और एग्जाम फैक्ट के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जागृत हनुमान मंदिर नेक्स्ट अपना फैक्ट है भाई साथियों। 7 का अभी तक अपने 6 फैक्ट कर लिए हैं। 6 फैक्ट में से आप कमेंट में बताएं आपको कौन कौन से याद थे, और नहीं थे तो भी आप कमेंट करें। कमेंट के अंदर शर्माया मत करा करो भाई, आप कमेंट करोगे हमारा मनोबल बढ़ता है, नेक्स्ट नए नए टॉपिक ले आने को मन करता है। अगर आप कमेंट ही नहीं करते हो भाई तो देखो हम हमारा भी मनोबल गिरता है। तो कमेंट अवश्य कर दिया करो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अलग अलग प्ले लिस्ट बनाकर कंप्लीट अपने चैनल के ऊपर एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट रिवीजन, राजस्थान में होने वाला कोई भी कंपटीशन हो। अब चर्चा ही चल गई तो अपने एक बात आपको बता देता हूं कि जैसे पोल पोल के अंदर 2 क्वेश्चन डालते हैं, हम एक ही डालते हैं, ठीक है, हमारी टीम में से कोई भी सदस्य एक क्वेश्चन डालता है शाम को, हमेशा 4 और 5:30 के बीच में। राजस्थान जीके तो आपको पोल के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप, और जो टेलीग्राम ग्रुप नहीं चलाता है उसके लिए व्हाट्सएप चैनल, दोनों तीनों सिस्टम प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल निःशुल्क है। कहीं पर एक पैसा तो बहुत बड़ी बात है, हम हमारे स्टूडेंट के 1 रुपए भी तो बहुत बड़ी बात है, एक पैसा भी खर्च नहीं होने देते हैं। एकलिंग मंदिर उदयपुर, तो ये कैलाशपुरी उदयपुर में है। विशेषता इसकी उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मेवाड़ के कुल देवता है, 4 मुख वाला शिवलिंग है, और एग्जाम फैक्ट है इसमें भगवान शिव को समर्पित है। और नेक्स्ट अपना पॉइंट है फैक्ट नंबर 8, यह है गलता जी मंदिर जयपुर के अंदर है। गलता जी के ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग गलता जी को अजमेर में मानते हैं, अजमेर में नहीं, गलता जी जयपुर के अंदर है। विशेष मात्र पवित्र कुंड है, प्राकृतिक जल धारा है, मतलब की पहाड़ी के अंदर से कुंड, मतलब की एक गाय का मुख बना हुआ है, उसके अंदर से डायरेक्ट पानी गिरता है, यहाँ स्नान करते हैं। और अलग अलग कुंड बने हैं, जेंट्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग है, सभी के लिए अलग अलग है। बहुत ही धार्मिक विशेषता, बहुत ही यहाँ की सारे पाप धुल जाते हैं। अगर जाने का मौका बैठे तो एक बार अवश्य स्नान करना, नहीं समझे, बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही ठंडा पानी रहता है। और विशेषता आपको मैं बता देता हूँ, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में अगर आप जाओगे तो गर्म पानी मिलेगा। और दीवान करपाराम द्वारा निर्माणित है। और नेक्स्ट अपना फैक्ट होने वाला है साथियों, तनोट माता मंदिर जैसलमेर के अंदर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो एक बार रिपीट करके दोबारा इसको देख लेना। तनोट माता मंदिर कहाँ है? जैसलमेर के अंदर, भारत पाक सीमा के ऊपर। विशेषता 1965 और 1971 युद्ध जब हुआ था भारत पाकिस्तान का, हजारों बम नहीं फटे। इस बात की है कि इस मंदिर के ऊपर अब भी वहां अगर आप जाओगे तो बम जो गिरे गए थे उनको जीवित वहां, मतलब कि बगैर निरस्त किए हुए उनको यूं का यूं रखा हुआ है, अभी तक वो बम नहीं फटे हैं। इतनी मान्यता है इस मंदिर की। पाकिस्तान की तरफ से जब बम वगैरह फेंके गए तो वो यूं के यूं रह गए, कोई भी बम नहीं फटा रहा, अब भी वो नहीं फटे हैं, अब भी उनको रखा हुआ है। और बीएसएफ की अवस्था है। और थार की वैष्णो देवी इसका फैक्ट है, एग्जाम फैक्ट। नेक्स्ट अपना टॉपिक है साथियों, रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर है। और रणकपुर पाली में इस बात का आपको पता ही होगा, नहीं पता था तो भाई कमेंट में आप जरूर बताना, नहीं पता था तो, क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं और पॉइंट हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। अभी वर्तमान के अंदर अपने 2026 के अंदर 41 जिले और 7 संभाग हैं। यह भी आपको मैं बता देता हूँ, कई लोग 52 मानते हैं, 52 नहीं है, ठीक है, ये आपको प्लस फैक्ट मैंने आपको दे दिया है। रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर है। विशेषता प्रथम ऋषिदेव है। और 1444 शतम, कोई भी शतम समान नहीं है, सभी अलग अलग हैं। और एग्जाम फैक्ट इसमें चौमुखा मंदिर है।
ठीक है। चौमुखा मंदिर की समझते हो ना, चार मुंह का मंदिर है, मतलब कि तीनों चारों साइड से किधर से भी जाओ, उधर से भी इधर से भी, ये इसकी विशेषता है। अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राजस्थान में होने वाले कोई भी मंदिर हो, सभी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो अभी थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, आप लोगों के कमेंट आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण मंदिर जैसे गोविंद देव जी कहाँ है, जयपुर के अंदर। मोती डूंगरी गणेश जयपुर के अंदर है। कैला देवी करौली के अंदर है। और नेक्स्ट अपना पॉइंट है, आई माता बिड़ाला के अंदर है। सावित्री मंदिर पुष्कर के अंदर है। परशुराम महादेव पाली के अंदर है। जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर है। और बिरला मंदिर जयपुर के अंदर है। और सुपर फास्ट रिवीजन के हिसाब से भी मैंने के अंदर आप लोगों के कमेंट रहते हैं कि सुपर फास्ट रिवीजन के हिसाब से भी फैक्ट अलग बनाया करो, तो अगली बार सुपर फास्ट के भी मैंने अलग से फैक्ट इसके अंदर सम्मिलित किए हैं, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ क्लियर, ठीक है भाई, सुपर फास्ट संयोजन के लिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, अभी अपन ऊपर चर्चा करके आए हैं, बताइए जल्दी कमेंट में। कहाँ है, पुष्कर के अंदर। खाटू श्याम जी कहाँ है, सीकर के अंदर। करणी माता मंदिर कहाँ है, देशमुख जो बीकानेर के अंदर। और दिलवाड़ा सिरोही के अंदर है। शिवनाथ जी नाथद्वारा के अंदर है। और सालासर कहाँ है, चूरू के अंदर। एकलिंग जी का उदयपुर उदयपुर के अंदर। और गलता जी का जयपुर के अंदर। तनोट माता कहाँ है, जो अभी बीएसएफ की अपन चर्चा करके आए थे, कहाँ है तनोट माता, भारत पाक जैसलमेर बॉर्डर के ऊपर। रणकपुर कहाँ है, पाली के अंदर। एग्जाम बूस्टर फैक्ट भी सम्मिलित किए हैं मेरे साथियों कि एग्जाम में ये बूस्टर फैक्ट मतलब कि डायरेक्ट के डायरेक्ट लगते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इसमें हमने ये भी सम्मिलित किया है। तो इसके अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। चूहू वाला मंदिर करणी माता का है। और 1444 सतम रणकपुर है मंदिर है। और संगमरमर की नक्काशी दिलवाड़ा है। और चार मुख शिवलिंग एक लिंग जी है। और डाडी मूछ वाले हनुमान जी सालासर में है। सात कुंड दलता जी में है। और बीएसएफ मंदिर तनोट माता मंदिर जो अभी चर्चा कर रहे थे हम। और पुष्टि मार्ग श्रीनाथ जी है। फाल्गुन मेला खाटू श्याम जी है। और मेरे साथियों ये अपना छोटा सा फैक्ट था। आप लोगों के काफी कमेंट थे कि हमें कुछ भाई राजस्थान के मंदिरों के बारे में बताए जाएं, क्योंकि बहुत वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने दोबारा कमेंट किए थे, उसी के आधार पे बनाया है कि भाई न्यू वर्जन के हिसाब से, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से। तो मेरे साथियों करें जय श्री राम। और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने अबाउट चैनल के अबाउट सेक्शन में हमेशा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डला रहता है, वह आप ज्वाइन कर लें। बिल्कुल निःशुल्क है। और कहीं पर भी दिक्कत आए कमेंट करें, कमेंट में यह जरूर बताएं आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, हम उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। हमारी टीम कार्य में लगी हुई है और अलग अलग प्ले लिस्ट बनाकर कंप्लीट कोर्स अपने चैनल के ऊपर करवाया हुआ है, एक बार विजिट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट और सब्जेक्ट के साथ में। तब तक ऑल दी बेस्ट, मस्त रहें। अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे उम्मीद ही नहीं है, आत्मविश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।